दुख भर दिन बीते रसैया, अब सुख आयो रे। भाई साहब, राजन जी, सैया दुख भरे भी दिन बीते रे भैया। ओहो सैया सैया। संजीव जी यार, आप बैठे, 24 आपको घंटे मैं मतलब बहुत बढ़िया सैया, न्यूज सैया। सुनाता हूँ। क्या बात है, इतने खुश क्यों हो रहे हो? संजीव जी, गवर्नमेंट का जो नया डाटा अप्रैल का आया है वो बहुत ही खूबसूरत है। किस चीज का डाटा? इन्फ्लेशन का डेटा, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा, हाँ अलॉन्ग विद वो जो बजट के चेंजेस थे, हाँ। लेकिन वो दे आर गोना बूस्ट दिस मार्केट सून। पर डेटा है क्या? इन्फ्लेशन का डेटा जो आया है उसके बेस के ऊपर इन्फ्लेशन रेट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 2.9 to 2.7 इन अप्रैल। So it has come down to 2.7 in April. Yes. Oh, that's a good And news. अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उनका जो डेटा आया है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। दे वर एक्सपेक्टिंग 20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। Very तो वो nice. 90,000 जॉब्स क्रिएट हुई। Wow, तो मतलब 4 times than the expected ones. यस। That's wonderful. आपको क्या लगता है इसको ये कैसे ट्रांसलेट होगा रियल एस्टेट के अंदर? बहुत ही वाजिब और बहुत ही उम्दा सवाल है राजन जी आपका। तो देखिए, पिछले कितने महीनों से हर बंदा, एवरीबडी इज वेटिंग कि इंटरेस्ट रेट डाउन हो सकता है। जी। एंड बिकॉज बैंक ऑफ कनाडा वाज ऑलवेज वाचिंग द इन्फ्लेशन रेट। जी। यही एक वजह थी कि जब इन्फ्लेशन ऊपर चली गई थी तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाए थे कि उसको वी हैव टू ब्रिंग इट वो डाउन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रखते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर वो 2.7% आया है तो पूरी उम्मीद है कि भाई अगली मीटिंग में जो जून में होने वाली है, 5 जून को जो होने वाली है, अगली मीटिंग में हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट कट करें, भले से वो 25 बेसिस पॉइंट कट करें। And it will definitely change the sentiment of the market. इट विल डेफिनेटली चेंज। और देखिए, मार्केट जो है वो सेंटीमेंट से बहुत ज्यादा चलती है, जी। स्टैटिस्टिक्स से तो चलती ही चलती है। एंड सेकेंडली, जो अनएम्प्लॉयमेंट का आपने डेटा बताया है, तो ऑब्वियसली जब जॉब्स ज्यादा हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, जॉब ज्यादा है, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होगा, इकोनॉमी अच्छी होगी, लोग स्पेंड करेंगे। प्लस रियल एस्टेट से रिलेटेड अब जो बायर बैठा हुआ था, जो क्वालिफाई नहीं हो पा रहा था, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, पैसा ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली दे विल कम आउट इन द मार्केट, उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी और उनकी एलिजिबिलिटी भी बढ़ेगी। इसके अलावा आपने देखा बजट के अंदर भी जो रिकमेंडेशन आई थी, लेकिन जो इसके बारे में पिछले बार भी बात कर चुके हैं। यस, एब्सोल्युटली। लेकिन वो अमोर्टाइजेशन का जो शेड्यूल है वो सीएमएससी 30 साल का हो जाएगा। जी। आरआरएसपी से होम बायर्स प्लान की विड्रॉल्स बढ़ रही हैं। 60,000 जिसकी लिमिट उन्होंने 35,000 से 60,000 फॉर ईच इंडिविजुअल, यानी कपल के केस में 120,000। सो ऑल दीज थिंग्स विल नाउ बूस्ट द मार्केट। यस, एब्सोल्युटली। और लेट्स होप, उम्मीद करें कि शायद अब ये जून की मीटिंग में, 5 जून की मीटिंग में बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट रेट कुछ कम करे तो लोगों को राहत मिले। जिन लोगों की मॉर्गेज रिन्यूअल आ गई है, आ रही हैं, जो वेरिएबल रेट पे बैठे हैं, उनको कुछ राहत मिले। और any new buyer like who wants to know come into the market and discuss further about the details, they can call संजीव मनोचा 4168437600। और मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ, रीमैक्स के साथ एसोसिएटेड हूँ सिंस 2005। और आप हैं? मैं हूँ राजन सेठी, मैं भी रीमैक्स के साथ ब्रोकर हूँ। नंबर है 4168357960। और हम दोनों आपके लिए लाए हैं 40 years of combined real estate experience in GTA market. So 2 bodies talking GTA real estate just for you.